और ये घर भी उस समय की याद दिलाता है। नमस्कार दोस्तों, 1944 में मांझी परिवार में जन्मा एक आदिवासी लड़का संघर्ष करता हुआ गरीबों की हक की लड़ाई के लिए लड़ता हुआ झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो पूरी दुनिया जानती है गुरु जी के नाम से। ऐसे शिबू सोरेन जो दूर आप देख रहे हैं जगह, उस पहाड़ से ठीक और दूर जा कर के करीब रांची से 50 मीटर दूर रामगढ़ के गोला प्रखंड में उनका गांव पड़ता है। तो उस गांव का तो चलिए हमारे साथ आज गुरु जी का गांव और देखते हैं उनके गांव में 60-70 साल बाद उनका गांव कैसा है। तो चलिए हम लोग भ्रमण करते हैं। जूता पहन लिए, मेरा हेलमेट है और बाइक में पेट्रोल भरवा लिया। ट्रेन के कारण थोड़ा देर फाटक में रुकना पड़ा। अभी मैं बीच रास्ते में ही रुक गया और रुक करके ये जो सीन था ये बड़ा ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। ऐसा चारों ओर पहाड़ है, हरियाली है और बकरियों को चरा रहे हैं बैल। तो मुझे लगा यहाँ रुक करके एक वीडियो आपको दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए। ये ना तो दोस्तों मैं पहुँच गया नेमरा। तो अभी पैदल यहाँ से जाना पड़ रहा है। शिबू सोरेन का आवास है वो यहाँ पर झाड़ जंगलों के बीच में है। हेलीकॉप्टर देखने के लिए लगता है भीड़ लगा हुआ है। को देखने के लिए लोग झाड़ियों में भी घुस गए हैं। मच्छर उछड़ नहीं काट रहा है भाई, मच्छर वगैरह नहीं काट रहा है वहाँ। तो ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए इतना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। चारों ओर से लोग घेर रखे हैं। हेलीकॉप्टर अब कब उड़ान भरेगा, गाड़ी भी आने वाला है हेलीकॉप्टर वाला। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो इस हेलीकॉप्टर से यहाँ से उड़ान भर के और यहाँ से वापस चले जाएंगे रांची। नहीं है तो अभी हम भी इधर से होके ही गुजरेंगे ये वाला रास्ता से यहाँ से और निकल जाएंगे। झाड़ियों में भी लोग पहले से ही हैं। वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उधर भी लोग, हाँ साइड में जाओ बाबू, उधर से साइड में चल जाओ। मैं को दिखाने वाला हूँ कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका आवास, उनका पैतृक आवास कहाँ पर है। ये जो पीछे वाला घर है जो अब शायद ढलाई है, बहुत सारा पानी का टंकी लगा हुआ है, वो उनका आवास। तो और ये आवास के बगल में तालाब जो शिबू सोरेन जी के जीवित रहते ही ये तालाब उनके जीवन में ही खुदवाया गया था। पहले शायद बोरिंग का व्यवस्था कम था। तो और यहाँ पर विधायक और सांसद लोग भरे हुए हैं। आज पैतृक आवास के आसपास मिट्टी वाले घर हैं। तो एक आदमी गांव से जहाँ कोई शिक्षा की सुविधा नहीं, ठेठ देहात से उठ करके आगे बढ़ता है। तो लोग बढ़ते हैं तो अपने संघर्षों से ही आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। खाना काला और मैं दिखाता हूँ उनका ये आवास, पैतृक आवास। सालों पहले बना होगा, 100-200 साल पहले। और ये घर भी उस समय की याद दिलाता है। और ये वाला उनका कुछ जो शिबू सोरेन ने खुद बनाया था, उनके जीवन रहते ही उन्होंने अपना एक आवास यहाँ पर बनाया था। पुराना पैतृक आवास जो शिबू सोरेन का था। बाद में इसको थोड़ा और भी मरम्मत करके, इसको थोड़ा सुधार करके और एक अच्छा रूप दिया गया। तो पूर्व का आवास तो कुछ इसी तरह होगा, क्योंकि इसके दरवाज़ों से ही पता चलता है कम से कम ये 70-100 साल पुराना ये मिट्टी का मकान है। और वो वाला गेट इस समय बंद है, जो अंदर जाने का द्वार है वो वाला गेट अभी बंद है। और वहाँ से लोगों को हटाया भी जा रहा है, यहाँ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। जो कि मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं तो या कोई गेस्ट आने पर यहाँ पर ये बनाया गया है। तो चारों ओर कुछ है नहीं, यहाँ पर जंगल ही जंगल है, पहाड़ हैं, खेत हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो कैसे लोग, जब आप आदमी आगे बढ़ना चाहता है ना, तो जो कुछ भी उसके पास आसपास उपलब्ध होता है उन्हीं चीज़ों को संसाधन बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। हर समस्याओं संघर्षों से आगे लड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो मैं भी उनके आवास के पीछे तरफ आया। सफ़ेद और कत्था कलर का जो पेंट किया हुआ जो घर है, यही दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आवास था, पैतृक आवास था।
और यहीं पर उन्होंने अपना बचपन बिताया और आसपास में उन्होंने खेला होगा। और फिर यहाँ से ऐसे बीहड़ गांव से निकल करके पूरे देश में और दुनिया में दिसोम गुरु के नाम से जाने जाने लगे। और चारों ओर घना जंगल से आप सोच सकते हैं कि सर 80 साल पहले ये जगह और कैसा होगा, उसकी आप कल्पना करें कि कितना बीहड़ जंगल रहा होगा यहाँ पर। और उनके बारे कहा जाता है कि जब लोग अब किसी मुसीबत में, आर्थिक मुसीबत में फंसते थे और महाजनों से पैसा लेते थे, फिर उस चक्कर में ऐसा पड़ते थे कि उनका सारा ज़मीन बिक जाता था, वो बर्बाद हो जाते थे। तो उन संघर्षों को उन्होंने झेलते हुए, पार करते हुए इस बीहड़ जंगल से बाहर निकल करके आदिवासी, वनवासी, शोषित, वंचित, गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाई और आगे बढ़ा। और आगे चलकर जो आदिवासियों की अलग भूमि की मांग थी उसको पूरा किया उन्होंने, और अलग राज्य बनाने में उनका अहम योगदान रहा। उनके साथियों ने भी बहुत सारा योगदान दिया और फिर जाकर के झारखंड राज्य बना। और अभी उनके पुत्र जो है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। तो ये शिबू सोरेन जी की गाथा है कि कैसे एक व्यक्ति जंगलों से निकल कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, शहरों में हुआ है, कि कितनी सुविधाओं के साथ आपका जन्म हुआ। मायने ये रखता है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी प्रबल है, आत्मबल है, ये मायने रखता है जीवन में आगे बढ़ने का। फिर आपके आसपास कितनी असुविधाएं हैं, क्या है, सब बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। तो मेरा ये ब्लॉग इसी पर प्रेरित था कि देखिए, लोग आगे बढ़ना चाहें तो कहीं से भी निकल करके आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ, इधर ही घर हो तो इनके? ओह अच्छा। हमारा लिखा हुआ बोर्ड तो दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का विशाल प्रतिमा। और ये प्रतिमा को हम जा रहे देखने के लिए। बारिश के कारण थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा हो गया, भीड़ कम हो गया है। और विशाल सोरेन जी का सोबरन +2 उच्च विद्यालय पर के परिसर में लगा है दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का विशाल प्रतिमा। नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आया है, तो नहीं आया। और लुकैया टांड में लगा है विशाल मेला, विकास मेला। आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और मैं अब यहाँ से निकलूँगा वापस। ढेर रात भी हो चुका है, तो चलिए चलता हूँ मैं घर। और इसी बाइक